गुड इवनिंग बच्चों। आई एम शेषना ठाकुर, टारगेट विथ सोनू फैमिली में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पास्ट कंटिन्यूअस, और मुझे आशा है कि आप लोग इसे देखे होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट आप लोग पढ़ते आए होंगे, गांव देहातों में हम लोग भी पढ़े हैं, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, या जाए तो पास्ट परफेक्ट समझते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ दूसरे कंसेप्ट से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से। और टेंस में यह सबसे कठिन माना जाता है पास्ट परफेक्ट, लेकिन हम समझते हैं कि यह सबसे आसान है, और आप इसको देखेंगे भी कि कैसे आसान लगता है। चलिए बिना विलंब किए हुए पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट यानी भूतकाल में कार्य का पूरा होना पाया जाता है। ठीक है, आप यहाँ देखिए, अभी मैं केवल इसका वर्णन कर रहा हूं, अभी पूरा पढ़ा नहीं रहा हूं कि पास्ट टेंस में भूतकाल में कार्य का पूरा होना पाया जाता है। पास्ट परफेक्ट में भी पाया जाता है और सिंपल पास्ट में भी पाया जाता है। जैसे एक वाक्य मैं आपको दे रहा हूं कि वह खाना खा चुका था। ठीक है, वह खाना खा चुका था, और इसे बनाने के लिए हम और आप तुरंत ऐसे बनाएंगे, हैड ईटेन फूड। तुरंत ऐसे बना देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, यह जानिए कि यह वाक्य रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, वह खाना खा चुका था, हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, पुस्तकों में भी दिया होगा, लेकिन यह समझाने के लिए बताया है। अभी इसका भी जो परेशानियां है दूर हो जाएगा कि यह गलत क्यों है। तो यह जान लीजिए कि पास्ट टेंस में दो एक्शन, दो कार्य एक साथ प्रारंभ होते हैं। ठीक है, और दो वाक्य होने चाहिए पास्ट परफेक्ट में, तभी पूरा होता है। नहीं तो यह भी मैं खाना खा चुका था और मैं खाना खाया, क्या अंतर है? मैं खाना खा चुका था और मैं खाना खाया था, तो यह वाक्य गलत है। इसे हम बता रहे हैं आपको कि पास्ट परफेक्ट में दो वाक्य यानी भूतकाल में दो कार्य एक साथ प्रारंभ होते हैं। जो पहले कार्य समाप्त होता है, जैसे मान लीजिए भूतकाल में दो कार्य साथ साथ शुरू होते हैं। ठीक है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट
के तरह से बनाते हैं। ठीक है। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे सिंपल पास्ट की तरह से बनाते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया। जैसे एक बात मैं बताऊं आपको, जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे हम ही को ले लो, मैं किसी काम पर हूं, आज सोचता हूं कि चलो आज हम घर जाकर मियाँ बीवी एक साथ भोजन करेंगे। मन में यह ख्याल आता है। बच्चों इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि मैं अपने स्कूल से निकला या किसी काम से निकला तो यह विचार बनाया कि चलो आज हम दोनों मियाँ बीवी एक साथ भोजन करेंगे। लेकिन घर जब मैं पहुंचा तो मालूम हुआ कि ये मेरी बीवी खाना खा चुकी थी। मैं वहां से आया कि साथ में खाना खाऊंगा, और घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि बीवी खाना खा चुकी थी। इसी को हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। दो एक्शन हुआ कि मैं अपने काम करने के स्थान से घर आया, और घर आया इसके पहले मेरी बीवी खाना खा चुकी थी, उसने अपना कार्य समाप्त कर दी। ठीक है, इसी को हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। इसमें दो एक्शन होना चाहिए। अब चलिए इसका पहचान होता है। यानी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आते हैं। ठीक है, और बीच में दोनों वाक्यों को पूर्व या पहले या बाद से जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या आपका पहचान है। हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी शब्द आएंगे, और दोनों वाक्यों को पूर्व, पहले और बाद से जोड़ा जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए। कर्ता, कर्म, क्रिया पहले या पूर्व, फिर कर्ता, कर्म, क्रिया, चुका था। देख लीजिए, पहचान वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी आ गया। ठीक है, और पहले या पूर्व से यह जोड़ दिया गया है, और फिर यह एक वाक्य हो गया। ठीक है, एक बात कहना चाहूंगा कि बच्चों हम लोग परिश्रम करते हैं। इसको बताने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए इसको पहले बनाते हैं, क्योंकि यह कार्य पहले समाप्त होता है। कोई भी वाक्य बिठा सकते हैं आप। मेरे आने से पहले वह पढ़ चुका था, तो यह इसका काम समाप्त हो गया। इसको पहले बनाएंगे। सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और बीच में बिफोर अपने स्थान पर रहेगा, और तब इसको सब्जेक्ट
वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पर आप वाक्य जितना चाहें बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि ट्रेन आने से पूर्व मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था। ठीक है, ट्रेन आने से पूर्व मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था। देखिए, दो वाक्य हो गया और पूर्व से यह जुड़ा हुआ है। तो इसको पहले बनाएंगे, आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, यह पहले हो गया, आई हैड रीच द स्टेशन पूर्व बिफोर ट्रेन आने से द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, अब इस पर आप हजारों वाक्य जितना बनाना चाहें बना सकते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, एक तो देख लीजिए, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट वर्ब्स का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें अगर बाद आ जाएगा तो यहां बिफोर के जगह पर व्हेन भी आता है, कोई अंतर नहीं, स्ट्रक्चर वही रहेगा, अर्थ में केवल जब आएगा। ठीक है, जब मैं घर पहुंचा तो जब आएगा यहां मेरी बीवी खाना खा चुकी थी। ठीक है, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी खाना खा चुकी थी, इसी को बनाएंगे, माई वाइफ हैड ईटेन फूड व्हेन आई रीच्ड होम। ठीक है, माई वाइफ हैड ईटेन फूड व्हेन आई रीच्ड होम। और यदि आएगा बाद, या था, ये थे, या कुछ भी आ जाए। देखिए, दो वाक्य इसमें भी आ गया, बाद आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसको पहले ले लेंगे और इसको बाद में, और बिफोर के स्थान पर आफ्टर लिख देंगे। जैसे सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट आफ्टर, और ये इधर आएगा सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है,
कोई अंतर नहीं है, केवल स्ट्रक्चर जो है इधर उधर हो गया है। पहले पास्ट सिंपल पास्ट बनाएंगे और तब पास्ट परफेक्ट और आफ्टर से जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ट्रेन छूटने के बाद मैंने एक टैक्सी ले ली। ठीक है, ट्रेन छूटने के बाद मैं एक टैक्सी ले ली। इसको पहले बनाइए, आई टुक अ टैक्सी आफ्टर द ट्रेन हैड मिस्ड। ठीक है, आई टुक अ टैक्सी आफ्टर द ट्रेन हैड मिस्ड। अब इस पर आप जितना वाक्य बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन जब परिश्रम करेंगे तब। ठीक है, परिश्रम नहीं करेंगे, जब आप देखेंगे ही नहीं, इस पर कोई क्रिया ही नहीं करेंगे, तो भाई इसमें हम लोगों का क्या गलती है। लेकिन जब आप थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि हाथ लगाकर तुमको ऊपर पहुंचा दें। ठीक है, आज के लिए बस इतना। और एक बार और कहना चाहेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।